सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोगों को थोड़ा सा देर हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये आप लोगों का थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हो गया था, इसलिए लेट हो गया है। नेवर माइंड, लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैं आप लोगों को आज झांसी की रानी पाठ पढ़ाने वाली हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने श्यामपट्ट पर झांसी की रानी लिख कर रखा है। हम लोग पाठ को पढ़ तो चुके हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम उस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, आज क्या करेंगे, आज हम लोग उस पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी निकाल के रेडी हो जाइए। और एक बात बता दूं, आप लोग रियल टाइम में अगर लिख नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं है, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग जो है बाद में इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? झांसी की रानी कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस कविता में वीरता का अवतार किसे कहा गया है? इस कविता में वीरता का अवतार किसे कहा गया है? इस कविता में वीरता का अवतार आप भली भांति जानते हैं किसे कहा गया है। इस कविता में वीरता का अवतार जो है लक्ष्मीबाई को कहा गया है। किसको कहा गया है? लक्ष्मीबाई। इस कविता में वीरता का अवतार लक्ष्मीबाई को कहा गया है। चलिए, बोर्ड मिटाना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मीबाई को किससे खेलना पसंद नहीं था? लक्ष्मीबाई को किससे खेलना पसंद नहीं था? लक्ष्मीबाई को किससे खेलना पसंद नहीं था? उत्तर लिखिए। आप लोग ध्यान रखिए, प्रश्न में पूछा गया है नहीं था, तो जो पसंद था वो आपको लिखने से नहीं होगा। आप लोगों को क्या लिखना होगा? जो उसको पसंद नहीं था। तो क्या पसंद नहीं था उसको? गुड़ियों से खेलना।
गुड़ियों से खेलना। लक्ष्मीबाई को गुड़ियों से खेलना पसंद नहीं था, उसको तो तलवार चलाना, शिकार करना, ऐसे कार्य पसंद थे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की, इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से चाहती हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप लोग मुझे बताएंगे। महाराष्ट्र की कुल देवी किसे कहा गया है? महाराष्ट्र की कुल देवी किसे कहा गया है? बताइए, बोलिए, महाराष्ट्र की कुल देवी किसे कहा गया है? आई वॉन्ट योर आंसर। जवाब दीजिए। आई डोंट सी एनीबडी टाइपिंग ओवर हियर, व्हाई? गिव मी द आंसर। महाराष्ट्र की कुल देवी किसे कहा गया है? जल्दी बताइए। हाँ, वेरी गुड, विनायक बताइए। गुड आफ्टरनून, बताइए महाराष्ट्र की कुल देवी कौन है? आंसर बताइए जल्दी से। व्हाट आर यू टाइपिंग विनायक? एक शब्द में आंसर दीजिए, केवल आंसर दीजिए। महाराष्ट्र की कुल देवी लक्ष्मीबाई को कहा गया है। यही आप लोगों ने पाठ सुना है मुझसे? जरा ध्यान से उस लाइन को पढ़िए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, देखिए, पढ़िए। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। तो इसका मतलब महाराष्ट्र कुल देवी कौन हुई? महाराष्ट्र कुल देवी भवानी हुई, भवानी। क्या पढ़े हो आप लोग? ध्यान नहीं देते हो। महाराष्ट्र कुल देवी आराध्य उसकी भी हुई भवानी थी, मतलब सबकी भवानी थी, उसकी भी आराध्य भवानी थी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है लक्ष्मी बाई के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। क्या नाम था? छबीली। आप लोगों से जवाब नहीं मांगूंगी, इसका मतलब ना आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बचपन का नाम था छबीली। चलिए, next, question number 6. Take a screenshot and write, or pause your screen and write later. Okay? Question number 6. रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेली किसे मानती थी? रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेली किसे मानती थी?
क्या बोला था लाइन में? बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी सही सहेली थी। तो कृपाण को कृपाण को किसको मानती थी अपनी सही सहेली? कृपाण को मानती थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखा देते हैं, नंबर 7। लिखिए, लक्ष्मी बाई को किसका अवतार माना गया है? किसका अवतार माना गया था? क्या लिखा है देखो, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। इसका मतलब क्या? भवानी कौन थी? भवानी पार्वती थी। ठीक है, तो यहां आंसर क्या होगा? पार्वती का। पार्वती का। ठीक है, तो ये 7वें क्वेश्चन तक ही आज के क्लास को रखते हैं, क्योंकि समय तो हो ही गया है और इसके बाद आप लोगों का अटेंडेंस भी लेना है। कौन कौन है क्लास में? थोड़ा बताइए कौन है क्लास में? ठीक है स्टूडेंट्स, विनायक हाँ आपका प्रेजेंट कर दिए हैं, अंजलि को भी एक बार देखे थे उसका भी प्रेजेंट कर दिए हैं। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।